और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां अजीत पवार के बयान पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। विरोधी दल अजीत पवार पर हमलावर है। दरअसल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजीत पवार का एक बयान सामने आया है। वो मालेगांव में निकाय उपचुनाव के दौरान मतदाताओं को धमकाने वाले अंदाज में नजर आ रहे हैं। स्थानीय भाषा में लोगों से संवाद करते हुए अजीत पवार ने वोट न देने पर फंड कटौती की चेतावनी दी, जिस पर अब घमासान छिड़ गया है। क्या कहा है अजीत पवार ने, पहले आप वो सुनिए। तुम्ही मला 18च्या 18 उमेदवार निवडून दिले ना, मी तुम्हाला सांगितलेलं सगळं द्यायला तयार आहे, पण तुम्ही तिथं काट मारली का मी पण काट मारला। तुमच्या हातात मत द्यायचंय, माझ्या हातात निधी द्यायचंय, बघा काय। अजीत पवार के इस बयान पर कांग्रेस ने उन्हें आड़े हाथ लिया है। कांग्रेस ने इसे अजीत पवार की दादागिरी करार देते हुए हमला बोला है। अजीत दादा ने तो इस तरह से बात की जैसा उन्होंने अपने मामा के घर से पैसे लाके दिए। ये एक तरह की रिश्वत भी देने की कोशिश करते हैं और दूसरी तरफ धमकी भी देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अजीत दादा बीजेपी के साथ जाके शायद ये बात भूल गए हैं कि महाराष्ट्र विनम्रता को सम्मान करता है, दादागिरी को नहीं। आप जो योजनाएं चलाते, जो पैसा चलाते हो, वो आम जनता के, नागरिकों के टैक्स से आता है, आपके घर से नहीं आता है। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट ने भी अजीत पवार पर प्रहार किया। कहा कि फंड राज्य का है और उस पर अधिकार जनता का है, अजीत पवार का नहीं। किसी भी राज्य का कोष, ट्रेजरी या जो डेवलपमेंट फंड है, उस पे पूर्ण अधिकार उस राज्य की जनता का है। महाराष्ट्र का अगर कोई विकास निधि है तो उसके ऊपर अधिकार महाराष्ट्र की जनता का है, किसी नेता का नहीं, किसी पक्ष का नहीं, किसी मंत्री का नहीं। अजीत पवार के इस बयान पर महाराष्ट्र में सियासी जंग छिड़ गई है। एआईएमआईएम के वारिस पठान ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पे ऐसे अल्फाज का संज्ञान लेना चाहिए कि डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर होके आप वोट खरीदने की बात कर रहे हो। ये तो वोट खरीदी हो गई ना, तो क्या अलाउड है क्या संविधान के अंदर? क्या इलेक्शन कमिश्नर ऐसी चीज़ों को अलाउड करेगा? और वारिस पठान ये बोल देगा कि मैं आपको पैसा देता हूँ, आप मुझे वोट दो, तो क्या मेरे पे एक्शन लिया जाएगा? मुझे तो शायद जेल में भी डाल देंगे। अब इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं? तो करप्शन बढ़ाने वाला काम, सिर्फ करप्शन वाला काम करना अजीत दादा ने पहले भी किया। अजीत पवार के बयान पर न सिर्फ विरोधी हमलावर हैं, बल्कि एनडीए के भीतर भी उन्हें नसीहत मिली है। शिवसेना शिंदे गुट ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वोट देने पर ही फंड मिलेगा। मैं इंडिविजुअल कमेंट्स के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूं। हमारा लक्ष्य है महाराष्ट्र के लिए, एक विकसित महाराष्ट्र के लिए काम करते रहें और उस अंदाज से प्रगति की राजनीति में ही विश्वास किया है। यहाँ कोई बार्टर सिस्टम नहीं है कि आप वोट दे और हम फंड दे, ऐसा नहीं चलता है, क्योंकि हमारा काम के आधार पे लोगों ने हमें स्वीकार किया और उसी दृष्टि से आते हुए नगर पंचायत, नगर परिषद में 2 तारीख को लोग विश्वास जताएंगे महायुति में और 3 तारीख को वो रिजल्ट जरूर मिलेगा। तब लोग जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, यानी कि विपक्ष, वो एक महाविनाश अगाड़ी के रूप में सिद्ध होगा।